तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग सीख रहे हैं ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इंक्लूडिंग मॉडुलस ऑन द लेफ्ट हैंडेड साइड। हमने मॉडुलस के कॉन्सेप्ट का जो ग्राफ है पहले भी डिस्कस किया था, उसी सीक्वेंस में आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए। हमारा कॉन्सेप्ट है ग्राफ ऑफ द फंक्शन मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी आज के ग्राफ में अगर आपके लेफ्ट हैंडेड साइड में मॉडुलस इंक्लूड हो जाता है तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ओवरऑल प्रोसीजर को 3 सेक्शन में 3 स्टेप में हमने डिवीजन करके रखा है। फर्स्ट स्टेप सीखिएगा, ये कहता है एफ एक्स को प्लॉट कर दीजिए। स्टेप 2 कहता है नेग्लेक्ट द पोर्शन ऑफ द कर्व लाइंग बिलो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे जो आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। स्टेप 3 पढ़िए, कहता है कि टेक द मिरर इमेजेज ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। जिसको आपने छोड़ दिया उसको छोड़ ही दिया, भूल जाना है। जो रिमेनिंग जो बच गया यानी जो एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है उसका आप मिरर इमेज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए ग्राफ बनाएंगे, आपका काम हो जाएगा। आइए आपको एक एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, आप भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा। सपोज करते हैं कि हमें मोड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सीखना है। मोड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए बेटा, मोड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स? हियर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप हम यहाँ ट्राई करते हैं। स्टेप 1 आपको सिखा दें। स्टेप 1 कहता है कि इस फंक्शन को प्लॉट कर लो। तो सपोज करिएगा कि ये +1 था, ये -1 था, तो -1 से +1 के बीच में आइए साइन एक्स का कर्व हम प्लॉट कर लेते हैं। तो आइए, हमने साइन एक्स पहले से भी सीख के रखे हुए हैं। ये आ गया साइन एक्स का कर्व, है ना। ये है अपने पास साइन एक्स। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो कर्व है ये साइन ऑफ एक्स का कर्व है। आगे चलते हैं। इस साइन एक्स के बाद हम इस पे स्टेप 2 अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, स्टेप 2 कह रहा था, आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दें। ये पॉइंट पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, दिस इज -पाई, दिस इज -2 पाई। आइए, स्टेप 2 कहता है कि कर्व में एक्स एक्सिस के नीचे जो सेक्शन दिखेगा, पोर्शन दिखेगा, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। हम नेग्लेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं है। आइए, तो अब हमारा स्टेप 2 यहाँ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये ओरिजिन है, ये +1, दिस इज योर -1। आइए इसको डॉटेड लाइन से पहले मिला लेते हैं, फिर इस पे हम कर्व को प्लॉट करने का काम करेंगे। देखिएगा ध्यान से। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस के जो ऊपर है ना उसको एजिटिव रखो और नीचे वाले को नेग्लेक्ट करो। तो ये जो देख लीजिए, एक्स एक्सिस के नीचे जो है ना इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इधर भी जो ये आकर ऐसे साइकिल रिपीट करने वाला है, तो एक्स एक्सिस के नीचे है, इसको नेग्लेक्ट कर देना है। एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पोर्शन दिखेगा उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो सबसे पहला पोर्शन इधर देख लीजिए, 0 से 180 तक। तो 0 से चलते हुए कर्व 180 तक आ गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा 2 पाई से चलकर 3 पाई तक। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 पाई रहा होगा, तो यहाँ से चलकर ये आया 3 पाई पे। और इसी तरीके से आगे आएगा आपका 3 पाई से 4 पाई के बीच में गैप आएगा, और यहाँ सपोज कर लीजिए कि 4 पाई होगा, और 4 पाई से भी आगे थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, ये स्ट्रेट नहीं हो पाया था। हाँ, अब देख लीजिए 4 पाई से चलकर ये 5 पाई पे ग्राफ ऐसा, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है, और ये 5 पाई हो गया। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा तो समझ आएगा। ये -पाई से -2 पाई, तो 0 के बाद सपोज कर लीजिए कि -पाई ये था और ये -2 पाई था, तो -पाई से -2 पाई पे कर्व था। तो देखिएगा जो एक्स एक्सिस के बिलो सेक्शन दिख रहा था उसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। स्टेप 2 हमने यहाँ पे क्लियर बना लिया। ऐसे कर्व आप इधर भी रिपीट कर सकते हैं, इधर भी रिपीट कर सकते हैं। हम इतने में बनाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है स्टेप 3 टेक द इमेज ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो बच गया है, उसी का आप मिरर इमेज ले लीजिए। कैसे लीजिएगा? तो एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए। ध्यान दीजिए कि ये रिमेनिंग पोर्शन है, इस पे आप आईना रखेंगे तो इसका इमेज कैसा दिखेगा, नीचे की तरफ दिखेगा ना। तो इसका इमेज आप बना लीजिए। यहाँ पे इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, इसका नीचे आएगा। एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए जब आप इसका इमेज ड्रॉ करेंगे तो इसका ये इमेज दिख जाएगा ऐसा, यहाँ भी आएगा ऐसा। तो ये जो दिख गया ना, ये आ गया। ये जो आपका कर्व यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रिप्रेजेंट करता है
कि मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व ये हो गया। मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का एक कर्व है, इसको हम थोड़ा पेंट कर सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही इजी है। ये जो मैं स्प्रिंग दिखा रहा हूं ये शो कर रहा है कि मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व इस यहीं आएगा। ये मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स को शो करता है। थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलेंगे। आइए एक और अनदर एग्जांपल से आपको सिखाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मॉड वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, मॉड वाई इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ हमें हमें सीखना है। आइए तो सबसे पहले टेन एक्स का ग्राफ हम थोड़ा सा आपको बनाकर दिखाते हैं। तो टेन एक्स का ग्राफ आपको मैंने पहले भी सिखा रखा है। ये जो लाइन है डॉटेड लाइन ये 90 का होता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये -90 का होता है। टेन थीटा का ग्राफ लाइक दिस ऐसा होता है, ये एरो है, ये टेन थीटा का ग्राफ है। आइए ये टेन एक्स का ग्राफ यहाँ पे हमने इसको मार्किंग कर देते हैं कि ये टेन एक्स को शो कर रहा है। ये स्टेप 1 क्लियर है, जो यहाँ दिखेगा ना उसका ग्राफ बना देंगे। अब इस पे हम स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 सीखिए मेरे से आप। स्टेप नंबर 2 कहता है कि एक्स एक्सिस के बिलो जो कर्व दिखेगा उसको नेग्लेक्ट कर दो, एक्स एक्सिस के नीचे जो कर्व दिख जाएगा उसको छोड़ दो, डिस्कार्ड कर दो। तो छोड़ दीजिए, एक्स एक्सिस के नीचे जो दिख रहा है उसको छोड़ दो, हमें भी क्या टेंशन लेना है इतना। ये π/2 है, ये -π/2 है और हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्स एक्सिस के नीचे वाले को डिस्कार्ड करो। तो देख लीजिए बेटा जी, ये आपका एक्स एक्सिस था, यही एक्स एक्सिस है ना, दिस इज योर निगेटिव एक्स, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स। तो एक्स एक्सिस के नीचे वाले सेक्शन को हमने छोड़ दिया, ऊपर वाला जो है उसको प्लॉट कर लेते हैं। आइए ये आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर वाला कर्व। स्टेप 2 यहाँ पे क्लियर है। स्टेप 3 कह रहा है कि जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है जो बच रहा है, तो इसको जब छोड़ दिया तो यही ना बचेगा। इसको आप एक्स एक्सिस का प्लेन मिरर मानते हुए इसको ग्राफ पे बना, इसका इमेज ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ मिरर रखेंगे, इस पर आईना रखेंगे यहाँ पे, तो इसका इमेज कैसा दिखेगा, इसका इमेज कैसा दिखेगा। अगर आप यहाँ आईना पुट करेंगे तो इसका इमेज कैसा दिखेगा, नीचे दिखेगा ना, तो इसका इमेज ऐसा आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और सही कर लेते हैं। जब आप इस पे मिरर पुट किए थे तो इसका इमेज ये ऐसा बन गया। और इसको हम थोड़ा सा पेंट कर देते हैं। ये ऊपर भी है स्प्रिंग और ये स्प्रिंग जो है आपका नीचे भी है। तो ये जो स्प्रिंग सेक्शन दिख रहा है ना, ये शो कर रहा है कि मॉड वाई इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल में हम और सिखाएंगे। सपोज कर लीजिएगा कि मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स सिखा दिया, मॉड वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। अब आपको हम सिखा देते हैं फॉर एग्जाम्पल अनदर वन, मॉड वाई इज इक्वल टू e⁻x का ग्राफ आपको जानकारी लेना है। आइए सीखते हैं। तो मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको ऑलरेडी आता है पहले से भी। ये आपका पॉजिटिव एक्स, दिस इज योर निगेटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज निगेटिव वाई। मॉड वाई इज इक्वल सबसे पहले e⁻x का प्लॉट कर लेते हैं। तो e⁻x का प्लॉट ऐसा होता है, दिस रिप्रेजेंट्स e⁻x। ये जो कर्व हो गया ये e⁻x को रिप्रेजेंट करता है। ये 0.1 यहाँ शो करता है। चलें आगे। ये हमारा स्टेप 1 यहाँ क्लियर हो गया। अब आइएगा स्टेप 2 के बारे में सोचते हैं। स्टेप 2 कहता है कि एक्स एक्सिस के नीचे जो कर्व बच रहा होगा बिलो एक्स एक्सिस, नेग्लेक्ट द पोर्शन ऑफ दैट फंक्शन लाइज बिलो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे अगर कुछ है तो उसको डिलीट कर दीजिए, डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए जो भी कर्व है एक्स एक्सिस के ऊपर ही था, नेग्लेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, यानी कि ये स्टेप 2 में भी ऐसा ही रहेगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 इसका क्लियर हो गया। एक्स एक्सिस के नीचे कुछ है ही नहीं तो डिस्कार्ड किसको करोगे, कुछ भी नहीं, जो है वो रहेगा। तो आपका ये ई के स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दोनों क्लियर हो गया। स्टेप 3 के बारे में सीखते हैं। तो स्टेप 3 कहता है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका मिरर इमेज ले लो, एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए। तो आप यहाँ मिरर पुट कर दीजिए, इसका इमेज क्या दिखेगा। तो मेरे ख्याल से इसका इमेज ऐसा दिखेगा। ये जो पॉइंट यहाँ आया, ये पॉइंट ये -1 है। अब हम इसको पेंट कर देते हैं।
ये जो मैंने स्प्रिंग दिखा दिया ये रिप्रेजेंट करता है, चाहे ये हो चाहे ऊपर वाला हो, मॉड वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स को रिप्रेजेंट करता है। मॉड वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स का ये ग्राफ हो गया। तो आइए हमने अभी आपको सिखा दिया कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मॉडुलस का इंक्लूजन हो जाता है तो आप वहाँ पे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अब थोड़ा सा आपको हम और आगे लेकर चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो आइए सीखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो भी है, और इस तरीके के जो प्रश्न हैं, इस तरीके का जो ग्राफ है कहाँ हेल्प करता है आप वो भी जानते चलिए। टू सॉल्व डिफरेंशिएबिलिटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डिफरेंशिएबिलिटी टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे इस तरीके का कर्व जो है, इस तरीके का जो ग्राफ है हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। वहाँ पे हमको पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी या पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को बताना पड़ता है। उसके लिए ही हम ये सब काम कर रहे हैं ताकि आपका काम वहाँ जाके और आसान हो जाए। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, दोनों तरफ मॉड लगा दिया। अब क्या करोगे, आइए कोई बात नहीं है। स्टेप 1, इस तरीके का अगर कर्व कहीं प्लॉट करने का ज़रूरत पड़ जाए जिसमें दोनों साइड मॉडुलस लगा हो तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप प्लॉट कर लीजिएगा फंक्शन एफ एक्स को, एफ एक्स को प्लॉट कर लीजिएगा। स्टेप 2 कहता है कि आप इसके बाद प्लॉट कर लीजिएगा, या ऐसे लिख लीजिए स्टेप 2 में कि आप कन्वर्ट कर लीजिएगा एफ एक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, इसका मॉडुलस में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। स्टेप 3 कहता है कि अब आप क्या करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे ये जो ग्राफ आ गया मॉडुलस एफ एक्स, इस मॉडुलस एफ एक्स को कन्वर्ट कर लीजिएगा मॉड वाई इज इक्वल टू होल मॉड ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स। बहुत ही आसान है। सबसे पहले फंक्शन प्लॉट कीजिए, फंक्शन को ओवरऑल मॉड में प्लॉट कर लीजिए, इसको यानी ये जो फंक्शन यहाँ दिख गया इसको मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स में प्लॉट कर लीजिए। आइए आपको एक एग्जाम्पल से सिखाते हैं। सपोज करिएगा कि आपको चेक करना है कि मॉड वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो सीखिए मेरे साथ साथ। स्टेप 1 कहता है जो फंक्शन यहाँ है मॉडुलस के अंदर उसको प्लॉट कर लो। आइए प्लॉट करते हैं। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो आपको ग्राफ तो सीखना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको ग्राफ सीखना पड़ेगा। ग्राफिकल टेक्निक से जो मैथ का सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही क्लियर होता है। तो आप ग्राफ सीखिए। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मेरे से डाउट पूछिए, हम आपका हेल्प करेंगे। लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मैथ को ग्राफिकल टेक्निक से ही सीखने का प्रयास करेंगे। आइए तो सबसे पहले साइन एक्स को प्लॉट करते हैं। तो ये रहा आपका साइन एक्स का ग्राफ, ये अपना हो गया साइन एक्स। ये अपना साइन एक्स है, ये 0 था, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, इधर भी आपका पॉइंट है माइनस पाई, ये है -2 पाई। स्टेप 1 क्लियर है कि आप सबसे पहले गिवन फंक्शन को प्लॉट कर दीजिए। तो गिवन फंक्शन जो था यहाँ साइन एक्स, इसको प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 कहता है कि इस पूरे फंक्शन को मॉडुलस के कॉन्सेप्ट पे चेंज कर दो। तो आइए इसको हम मॉडुलस के कॉन्सेप्ट से चेंज कर देते हैं। तो स्टेप 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। अब ये आपका पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, ये आपका ओरिजिन, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है -1 का। ठीक है, तो कह रहा था कि जो गिवन फंक्शन है इसको मॉड के लिए तैयार कीजिए। तो मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो दिख जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जो दिख जाएगा, जैसे आपका ये हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको आप एडिटिव रखेंगे। तो ये 0 से पाई में। अच्छा, मॉडुलस के लिए रूल होता था कि जो एक्स एक्सिस के नीचे है ना उसको डिस्कार्ड करेंगे। तो एक्स एक्सिस के नीचे जो दिख जाएगा उसको अभी डिस्कार्ड कर दीजिए। ये आपका 2 पाई है,
ये 3 पाई है। तो 2 पाई से 3 पाई में भी आपका एक्स एक्सिस के ऊपर वाला सेक्शन है। 2 पाई से 3 पाई इतना में बनाएंगे, हम पूरा को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। इस फंक्शन को अब हम बेसिकली बनाने वाले क्या हैं, अब मॉड साइन एक्स बना रहे हैं। तो मॉड साइन एक्स का तरीका पहले भी सिखाया था। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है उसको एडिटिव लिख लीजिए और जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। अब जो एक्स एक्सिस के बिलो है इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए बना लीजिए। तो इसका डिस्कार्डेड पोर्शन का मिरर इमेज ऊपर जाएगा, इधर भी जो निगेटिव आएगा इसका इधर चला जाएगा। यहाँ देखिएगा ये है -पाई, तो डिस्कार्ड तो आप इसको भी करेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे ये भी था। तो इसका जब प्लेन मिरर में एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मान के आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये भी ऐसा ही आएगा। तो ये जो शो कर रहा है ये मॉड साइन एक्स को शो कर रहा है। तो देखिएगा जो फंक्शन साइन एक्स था उसको मैंने मॉड साइन एक्स पे कन्वर्ट कर दिया, यानी स्टेप 2 क्लियर कर दिया। आइए अब स्टेप 3 इसी पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो स्टेप 3 क्या कहता है आप अच्छे से मैंने यहाँ लिख दिया है, आप पढ़ लीजिए और हम लोग अब ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। आइए स्टेप 3 कहता है कि ये जो कर्व दिख गया ना, ये जो कर्व दिख गया इसका आप दोनों तरफ मॉडुलस के कॉन्सेप्ट पे सोल्व कर दीजिए। तो आइए स्टेप 3 के लिए काम करते हैं। ये हमारे पास +1 का पॉइंट था, ये हमारे पास +1 था और सपोज कर लीजिएगा कि ये -1 का पॉइंट है ना। तो अब हम लोग काम करते हैं। स्टेप 3 कहता है कि अगर आपको दोनों साइड को भूल जाइए, अगर आपको लेफ्ट साइड पे मॉडुलस का इंक्लूजन हो जाता है और तब ग्राफ को प्लॉट करना है तो क्या करेंगे। अब कह रहा है कि अगर एक्स एक्सिस के नीचे कोई पोर्शन है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अभी तुरंत पहले हम लोग सीख रहे थे तो एक्स एक्सिस के तो नीचे कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे, जो ऊपर है उसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। आइए अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं ये चीज़, पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। अभी हम लोग जस्ट ये सीख रहे थे, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। इधर भी आपका ग्राफ एक पोर्शन है, ये है -पाई। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है उसको एडिटिव लिख लेना था और एक्स एक्सिस के नीचे कुछ हो तो डिस्कार्ड कर देना था। तो एक्स एक्सिस के तो नीचे कुछ है ही नहीं तो हम डिस्कार्ड क्या करेंगे, यानी ये ग्राफ एडिटिव आ गया। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट है कि जो रिमेनिंग पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए उसका आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। तो यहाँ आप आईना रख दीजिए, जो दिखेगा उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जो आईना आप रखेंगे तो इसका इमेज ऐसा दिखेगा, इसका इमेज ऐसा दिखेगा, इसके लिए ऐसा दिखेगा और इसके लिए ऐसा दिखेगा। तो अब थोड़ा सा हम पेंट कर देते हैं इस तरीके से। और ये जो आपका कर्व दिख गया यहाँ पे, ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये आ गया मॉड y इज इक्वल टू मॉड साइन x। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना यही है मॉड y इज इक्वल टू मॉड साइन x। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हम इस कॉन्सेप्ट को और मोर एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, बट फिलहाल ये जो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पेंटेड सेक्शन है इधर से इधर तक, इधर भी आगे ऐसा कर्व हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये हमको शो कर रहा है कि मॉड y इज इक्वल टू मॉड साइन x का ग्राफ ऐसे बनाएंगे। आइए हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और चलते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सपोज कर लीजिए एक आपको छोटा एग्जाम्पल और दे रहा हूँ कि एक कर्व इस तरीके से था। ये कोई कर्व है f(x) का, ये कोई कर्व है f(x) का और इसके लिए हमें बोथ साइडेड मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस ग्राफ को सबसे पहला रूल क्या है कि इसको पहले मॉडुलस पे अप्लाई करेंगे। तो आइए जब इसको आप मॉडुलस पे अप्लाई करेंगे तो ये कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा वो सीखिएगा। ये 0 था, अगर इसको मॉडुलस f(x) आपको चाहिए यहाँ, यानी इस ग्राफ में मैं मॉड f(x) प्रयास करता हूँ बनाने का, तो नियम क्या है कि x एक्सिस के नीचे जो पोर्शन दिख रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दो। तो x एक्सिस के ऊपर जो दिखेगा उसको प्लॉट कर दो।
नीचे वाले को अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो ऊपर वाले को जो है उसको प्लॉट कर दीजिए। यहाँ तक कर दिया, ऊपर वाले को प्लॉट कर दिया। अब नियम है कि जो एक्स एक्सिस के नीचे डिस्कार्ड किया ना, इस पे मिरर रखिए, एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए इसका इमेज बना लीजिए और उसको पेस्ट कीजिए। तो यहाँ मिरर रखेंगे तो इसका इमेज आपको यहाँ दिखेगा और ऐसा इसको बन जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसका ये मिरर इमेज बन गया डिलीटेड पोर्शन का। तो आइए यहाँ मैं इसको पेंट कर दे रहा हूँ। तब ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है पेंटेड पोर्शन, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको कि ये मॉड एफ एक्स का ग्राफ आ गया, ये मॉड एफ एक्स का ग्राफ है। अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि इस पे देखिए एक साइड मॉडुलस था, अब अपना कॉन्सेप्ट है कि इस पे दोनों साइड मॉडुलस को ऑपरेट करते हुए ग्राफ बनाइए। तो आइए सीख लेते हैं, बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। नियम क्या है कि अगर आप यहाँ पे मॉड वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एफ एक्स का ग्राफ चाहते हैं बनाना, तो अगर मॉडुलस एफ एक्स के ग्राफ में, इस ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस के नीचे कोई पोर्शन दिख रहा हो तो उसको डिलीट कर दीजिए। एक्स एक्सिस के नीचे कुछ है ही नहीं तो आप डिलीट क्या कीजिएगा, जो है वैसा ही रहेगा। तो आइए जो है उसको बना लेते हैं। जो था यही ग्राफ था आपका पहले से, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे कुछ था ही नहीं तो इसको अभी प्लॉट कर देते हैं, पॉइंट हम पेंट कर देते हैं, है ना। इसको पेंट कर दिया। अब सीखिएगा मेरे से। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के नीचे तो कुछ था ही नहीं तो ऐसे ही आ गया। अब रूल है कि एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए रिमेनिंग पोर्शन का मिरर इमेज बना लीजिए। तो बना लीजिए इसका मिरर इमेज, कौन आपको मना करता है। तो सबसे पहले अगर इस पैराबोला का बनाएंगे तो इस पैराबोला का मिरर इमेज तो ऐसा दिख जाएगा, इस पैराबोला का ऐसा दिखेगा। अब रहता है ये वाला टिप जो ऐसा है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, तो अगर इस पे आप मिरर इमेज रखिए ना तो नीचे की तरफ दिखेगा ना, ये ऐसा दिखेगा। उसी तरीके से इस लाइन के लिए भी मिरर इमेज आप रखिए तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये जो ग्राफ आपको दिखा ना, ये जो मैंने यहाँ पेंटेड सेक्शन शो किया है, ये है मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप और ट्राई कीजिए, नहीं बने मेरे से पूछिए, है ना।